मायूसी लग रही है। वैसे मेंटेनेंस के कार्यों से भुगतान में मायूसी नहीं, प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारा जो प्रबंधन है या कंपनी है साल में 12 महीने एक सतत प्रयास में लगी रहती है कि हमारा बिजली जो है उसकी आपूर्ति अच्छी रहे। हमारी बिजली अच्छी देने केवल गर्मी नहीं, बरसात नहीं, 12 में हर मौसम में अच्छी बिजली रहे। अभी आगामी दशहरा का पर्व है, छठ का पर्व है, बाढ़ का समय है। हमारा जो मेंटेनेंस है उसको देखते हुए भी आगे चलते रहता है। कुछ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अनुमोदित स्कीम रहते हैं, उनके तहत भी काम होना रहता है, जो कि सुनिश्चित तय सीमा के अंदर उसको कर दिया जाना रहता है। अगर हम कहें, एक हमारे यहाँ BRDF का स्कीम है जिससे ट्रांसफार्मर बहुत जगह हमारे यहाँ लगना है, उसकी समय सीमा दिसंबर है। बाढ़ का अगर देखें तो बाढ़ में हमारे यहाँ 2 ऐसे विद्युत केंद्र हैं जो कि जलमग्न होने की संभावना है, उसको देखते हुए मेंटेनेंस किया जा रहा है। कुछ दशहरा में लॉकडाउन है, मगर संभवतः हमें भी इच्छा होगी, आपकी भी इच्छा होगी कि दशहरा हम लोग अच्छे से मनाएं, मगर उसकी तैयारी अभी से प्रारंभ की जाए तभी हम सुरक्षित ढंग से दशहरा और छठ मना सकते हैं। तो शहर में बहुत सारे तालाब हैं, घाट हैं, उसको देखते हुए अभी से ही हम लोग उसकी मेंटेनेंस में लगे हुए हैं। और जो भी हम लोग बिजली बाधित होती है वो उससे किसी एक विशेष क्षेत्र को लगातार बिजली बाधित नहीं होती। हमारा प्रयास रहता है कि उपभोक्ता जहाँ बिजली की मेंटेनेंस हम किए हैं वहां पे या तो 15 दिनों के बाद पुनरावृत्ति हो, जहाँ संभावना इसकी नहीं रहती है वहीं पे हम 2 दिन या 3 दिन के अंतराल में वहां पे बिजली अपनी बंद करके मेंटेनेंस का काम करते हैं। बहुत से उपभोक्ताओं को ऐसी शिकायत है कि बहुत से उपभोक्ताओं को SMS के द्वारा मैसेज मिल जाता है। बहुत से आपको जो हजारों मतलब भोक्ताओं हैं जिनको मतलब मैसेज नहीं मिल पाता है बिलिंग का, या मतलब बिलिंग से बिजली विभाग से संबंधित। इसमें 2 तरीके से यानी कहीं मल्टी लेवल पे हमारी कंपनी जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास करती रही। अगर जैसे SMS के जरिए सूचना प्रदान करने का है, एक हमारा ऊर्जा मित्र है। ऊर्जा मित्र के माध्यम से हम सभी उपभोक्ताओं को संदेश भेजते हैं SMS के माध्यम से। उनसे संदेश उन्हीं उपभोक्ताओं को जा पाता है जिनकी मोबाइल नंबर हमारे बिलिंग डाटाबेस में अद्यतन है। अद्यतन कहने का तात्पर्य है कि अगर हमारा बिजली बिल आज से अगर 5 साल पहले लिया गया और हमने फोन नंबर चेंज कर दिया है तो मैसेज आपको नहीं मिल पाएगा। हर कंज्यूमर हर फीडर के साथ टैग्ड होता है, जुड़ा रहता है। अगर वो फीडर बंद होगा तो उससे संबंधित जानकारी उस उपभोक्ता को जाएगी। उसी तरह से बिल के संबंध में भी हमारा वर्तमान समय में बिल जब हम लोग का बनता है स्थल पे जाके बनता है, हम लोग हार्ड कॉपी में देते हैं। उसके अलावा जैसे ही बिल बनता है 24 घंटे के अंदर उसको उनको SMS के माध्यम से जाता है मैसेज। दूसरा, 15 दिन जब हमारा बिल जनरेट होने की तिथि से 15 दिन व्यतीत हो जाती है तो 15 दिन के अंदर फिर हमारा मैसेज आता है। और फिर तीसरे बार 15 दिन बीत जाने के बाद, और चौथा 25 दिन बीत जाने के बाद। मगर सभी में शर्त यही है कि आपका फोन नंबर जो है हमारा डाटाबेस में अपडेट रहे। अब ये फोन नंबर जरूरी अद्यतन होना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि सभी तरह की सेवा आज के समय में विद्युत कंपनी ऑनलाइन के माध्यम से दे रही है। उदाहरण के तौर पर नया कनेक्शन, विद्युत भार घटाना बढ़ाना, शिकायत दर्ज करना, लोड बढ़ाना, फेज चेंज करना, सभी ऑनलाइन ही हो सकता है। और ऑनलाइन के लिए एकमात्र शर्त है कि आपका फोन नंबर जो है वो अद्यतन हमारे यहाँ होना चाहिए। बिना फोन नंबर के आप ये कोई भी सेवा हमारे यहाँ उसमें कठिनाई का सामना कर पाएंगे। तो जो ऑनलाइन अप्लाई कर है मीटर के लिए तो उसके लिए मतलब चार्ज फ्री में हो रहा है? जितने भी चार्ज और शुल्क हैं, मुख्यतः आवेदन शुल्क, प्रतिभूति राशि और जो हमारा लेबर कॉस्ट का पैसा है, सभी पैसा जो हमारा है जो रेगुलेटर है उसके द्वारा निर्धारित जो दर है वही लिया जाता है। उसमें ना हम बढ़ोतरी कर सकते हैं ना उससे हम कम पैसा ले सकते हैं। अब रही बात जो न्यू कनेक्शन में चार्ज लेने की, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जब भी आपका विद्युत संबंध ऊर्जान्वित हो जाता है, प्रथम विपत्र में सारा आवेदन शुल्क,
सिक्योरिटी सब प्रथम विपत्र में जोड़ के इंक्लूड हो जाता है। लोग उपभोक्ता जैसे सोच रहे हैं कि हमको जो फर्स्ट अप्लाई मतलब न्यू कनेक्शन जो ले रहे हैं मतलब हमको फ्री में मिल रहा है, ये डिपॉजिट मनी नहीं दिया जा रहा है। ये इसलिए है कि उपभोक्ताओं को हमारे पास आने की आवश्यकता किसी कारण से भी नहीं पड़ी, ना आवेदन अप्लाई करने के लिए, ना सिक्योरिटी पैसा जमा करने के लिए, ना लेबर कॉस्ट जमा करने के लिए। कंपनी का प्रयास है कि हम ही आपके पास जाएं, आप हमको सूचना दीजिए कि हम लेने के इच्छुक हैं, हम आपके पास जाएंगे। हो सकता है कि आवेदन अप्लाई करते समय ग्रामीण के बहुत क्षेत्र हैं जिनके उसमें बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो अभी भी स्मार्टफोन यूज नहीं करते, उनके लिए ये भुगतान करना बहुत ही कठिन हो जाएगा ऑनलाइन। भले हम और आप यूज करते हो, सभी के पास डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, गूगल पे अभी भी यूज नहीं करते, तो वो किसी तरह से भी वंचित ना रहे इस हमारे सेवाओं से, यही प्रयास है। इसलिए किसी तरह का शुल्क आवेदन के समय हम लोग नहीं लेते हैं। जो भी आवेदन है हमारे लोग जब विपत्र निकालने जाएंगे उसी समय बिल में उसके साथ जुड़ा हुआ है। स्मार्ट मीटर भी कहाँ तक लगा दिल्ली में कहीं? स्मार्ट मीटर अभी करीब विगत एक वर्ष से हमारे यहाँ लग रहा है। हर घर नल योजना जो राज्य सरकार की 7 निश्चय के अंतर्गत की एक योजना है, उसमें हम लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर करीब विगत 1 साल से लगा है। अच्छा, उसमें हम लोग को सफलता भी मिली है। वार्ड स्तर पर सारे में पंप लगा है, बहुत लोग भुगतान भी समय कर रहे हैं। जहाँ तक आम उपभोक्ताओं के से इस सुविधा मिलने की है, इसमें थोड़ा विलम्ब इसलिए होगा कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ जरूरत अभी यहाँ पे वर्तमान में और होगी। जैसे कि पूरे शहर में न्यूट्रल की एक समस्या है। हमारे यहाँ जहाँ केबल लग चुका है उससे भी सारे उपभोक्ता न्यूट्रल का वायर अपने घर में नहीं लिए। हम लोग को ये दिया गया है कि जितने उपभोक्ता हैं हमारे पोल से ही न्यूट्रल लेंगे, उसके बाद यहाँ पे वो प्रीपेड मीटर का हम लोग क्रियान्वयन शुरू करेंगे। कब से चालू होगा इसका क्रियान्वयन? जो बीत गया फरवरी 2021 से, तभी से इस योजना को लागू कर देना यहाँ पे था। प्रथम सर्वे के जो कंपनी जिनको करना है, एडीएफ एक कंपनी है जो स्मार्ट मीटर लगा रही है, उनके प्रथम सर्वे में ये प्रकाश में आया कि अधिकतर लोग जो न्यूट्रल है या जो ठंडा तार अगर अपने लोकल भाषा में कहे, वो अपने सब घर का यूज करते हैं। उससे उस कंपनी को अपनी टेक्निकल परेशानी थी, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सभी उपभोक्ता जो भी हैं, किन्हीं वजह से अगर उनके घर जा रहे हैं तो हमारा सलाह यही दिया जाता है कि आप हमारे पोल से उसका न्यूट्रल का कनेक्शन ले। आने वाले समय में कंपनी के स्तर से ही युद्ध स्तर पर इस पर काम होगा। वर्तमान में अभी इसको स्थगित किया गया है और कंपनी का भी प्रयास है कि हर घर नल का जितनी स्कीम है उसको हम पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति किसी तरह से बाधित ना हो, क्योंकि राज्य सरकार का बहुउद्देशीय ये योजना है, उसमें किसी तरह का व्यवधान ना हो, इसलिए उसको अभी बहुत जगह से ऐसी शिकायतें आ रही हैं। जो एलईडी बल्ब का योजना था 10 रुपये में ग्रामीण इलाकों में मिलेगा, उस जगह बहुत आपके विभाग के द्वारा नाजायज पैसा उसमें वसूल जा रहा है, 50 रुपये 100 रुपये दिया जा रहा है। वर्तमान में हम कहें तो ये करीब 2 साल से हमारी जानकारी में नहीं है कि हमारे कार्यालय में या कार्यालय के माध्यम से इसका वितरण हो रहा है। पूर्व में भी हम इसको सेल नहीं करते थे। एक कंपनी है, केंद्र सरकार की कंपनी है EESL, उससे हमारे कंपनी की एक MOU हुआ था कि हम उनको बस जगह उपलब्ध कराएंगे कि आप अपना LED का लाइट जो है यहाँ पे बेच सके। ये सरकार का भी उद्देश्य था कि इसके प्रति जागरूकता है। सरकार अपने लक्ष्य में सफल हुई है। और जहां तक ये अवैध वसूली की बात है, 2 साल में तो ये किसी तरह का हमारे यहाँ का ना कार्यालय में ना किसी हमारे कर्मचारी के द्वारा इसमें किसी से फिलहाल आपको 1 महीने पहले जगदीशपुर प्रखंड के गांव में वीडियो वायरल भी हुआ था, जिसमें मतलब हुआ था कि मतलब बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो हमसे 100 रुपये पर मतलब नहीं, ये किसी तरह का वर्तमान में कोई क्रय हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है, ना इसके लिए हम कोई जगह अपने कार्यालय में उपलब्ध कराए। पूर्व के भी जो हमारे एग्रीमेंट या MOU कंपनी की थी, हमको अपने कार्यालय में उनको जगह उपलब्ध कराया जाना था, ना कि क्षेत्र विशेष। इसमें हमारा LED बल्ब के बेचने में
किसी तरह से हमारे कंपनी की किसी तरह की सहभागिता नहीं है। बस हमको उसको स्थल उपलब्ध कराया जाना था पूर्व में भी, और वर्तमान में किसी तरह का क्रय ऐसा हमारे कंप्लेन आता है तो जांच कराएंगे ना, क्योंकि आपसे विभाग से मतलब संबंधित मामला है। इसमें हमारे विभाग में किसी तरह से आपको तो जगह का अगर चयन किया हमारे गया है। हमारे जगह का चयन अर्थात हमारे कार्यालय से अगर कोई हमारे कार्यालय में हो रहा हो ऐसी शिकायत है, उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हम उसको जरूर जांच कराएंगे। मगर अगर किसी क्षेत्र में हो रहा है तो यही उपभोक्ताओं से या जो क्रय कर रहे हैं उनसे अनुरोध होगा वो अपने व्यक्तिगत तौर पर उसका वेरिफिकेशन करें। अच्छा, अंडरग्राउंड केबल था, करोड़ों रुपए की लागत से बना, फिर ऊपर से फिर बिजली सप्लाई नहीं, करीब इसमें 7 किलोमीटर एलटी निम्न विभव जो है और लगभग 10 किलोमीटर हाई टेंशन जो कट लाइन है उसमें हमारा कार्य किया जाना था। ये रूट जो हमारा जिसके बारे में आप हम संभवतः चर्चा कर रहे हो, अंडरग्राउंड केबल कतीरा से लेकर स्टेशन रोड तक, जिसको हमने अभी आइसोलेट रखा है, उसको अगर छोड़ दें तो बहुत जगह क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारा काम चल रहा है। उदाहरण के तौर पर स्टेशन आईबी से आगे जाएं, वहाँ पर भी अंडरग्राउंड केबल हमारा है। जो मिल रोड है उसमें भी अंडरग्राउंड केबल हमारा उस पर काम चल रहा है। गोपाली चौक जाएं, वहाँ भी काम चल रहा है। सप्लाई कहाँ से है? बता रहे हैं, ये जो पूरे अंडरग्राउंड केबल का कार्य है ये एक आईपीडीएस स्कीम के तहत में हुआ था। 10 किलोमीटर इसमें चिन्हित था कि 10 किलोमीटर हमको 11 केवी अंडरग्राउंड केबल डालना है। तो एक किसी भाग से कतीरा या स्टेशन आईबी में अगर हम इसको आइसोलेट किसी कारणवश रखे हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हमारा शेष जो अगर 9.5 किलोमीटर का काम है वो भी बंद, वो काम चल रहा है। आप बहु बाजार जाएं, वहाँ काम चल रहा है। मिल रोड जाएं, वहाँ काम चल रहा है। गोपाली चौक जाएं, वहाँ काम चल रहा है। शीश महल चौक जाएं, एलटी का काम वहाँ चल रहा है। साथ में इसी प्रोजेक्ट में था 17 ट्रांसफार्मर हमारा 315 का था। जनरेटर के लुक में आप बहुत जगह देखेंगे हल्के भूरे कलर का है, तो सारे उसी स्कीम के तहत में लग रहे हैं। और वहाँ पे आप देखेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे आईपी स्टेशन आईबी का आगे जाएंगे एसपी आवास के पास में वो लगा है। उसी तरह से आप मिल रोड में भी आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। कुल टोटल 17 वैसे ट्रांसफार्मर हैं जो कि उसी स्कीम के अंतर्गत लगे हैं। वो उसी स्कीम का पार्ट है, ये किसी तरह से फेल नहीं है, काम इसमें अभी भी चल रहा है। कोविड-19 के चलते बहुत से दुकानदारों का आरोप है कि जब मेरा दुकान बंद था ऑलरेडी मेरा बिजली वाला मीटर चालू नहीं था, फिर भी जो बिलिंग आ रहा है तो पिछले 20 के आधार पे मतलब बिल बना के दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है कि उसको जमा कीजिए। देख इसमें थोड़ा जागरूकता की कमी है। जो विपत्र बनता है उसमें मुख्यतः दो ही आधार, एक औसत, एक जो आप खपत करते हो। अगर मीटर आपकी चालू स्थिति में है, आपने खपत नहीं किया है, तो इसमें कोई संशय का बात नहीं है, जितना आपने खपत किया है उतना ही का विपत्र रहेगा। रहा कि बंद के समय में जो विपत्र निर्गत हुआ, इसके लिए एक सरल नियम है। अगर आपका घर बंद है किसी कारण से, उसमें आप कोविड-19 को भी ले सकते हैं, किसी कारण से भी बंद है, बिजली तो हम खरीद रहे हैं, हमें बिजली खरीदने के लिए लॉकडाउन में भी तो पैसा चाहिए, हम बिल आपको देंगे तभी आप हमें पैसा देंगे। तो बिल बनाने का सरल नियम यही है, अगर आपका आवास दुकान बंद है, पूर्व का जो आपका खपत रहा है 3 महीने के औसत के आधार पर हम बिल बनाते हैं। 3 महीने का पिछला 3 महीना का औसत, अगर पिछला 3 महीना आपका औसत कुछ ना रहा हो तो कुछ नहीं बनेगा। आपका अगर 500 यूनिट रहा हो हर महीने का औसत 500 रहेगा, और ये औसत जैसे ही वास्तविक मान पठन पे बनेगा वो स्वतः तो जब 3 महीने मान लीजिए हम बिजली जला ही यूज ही नहीं किए हैं, रीडिंग हुआ ही नहीं। आप इसमें वास्तविकता पे आते हैं। जैसे लॉकडाउन जो है वो अप्रैल या मई से हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ। अगर किन्हीं का लॉकडाउन होने के बाद विपत्र निर्गत हुआ है, तो निर्गत हुआ है इसका मतलब आप समझ ले, जो भी आपका खपत रहा होगा जनवरी फरवरी मार्च, इसका औसत आप निकाल लें, जो औसत निकलेगा वही आपका विपत्र रहेगा। फिर आगे अगर हम चलते हैं, मई में हम आपका मीटर के आधार पर मान पठन ले लिए। उस अप्रैल में अगर हमने आपसे औसत 100 यूनिट का विपत्र ले लिया, मई में जाते हैं अगर इस दरमियान में अप्रैल में आपका खपत 0 हो, तो ये समझ जाएं कि वो 100 यूनिट का बिल का जो हमने आपको विपत्र दिया था वो आपको आगामी बिल में घटा हुआ मिल जाएगा। ये स्वतः प्रक्रिया है, सॉफ्टवेयर में इसका स्पष्ट प्रावधान, इसमें किसी कंज्यूमर को
किसी उपभोक्ताओं को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। विपत्र बस एक बार देख लें, हो सकता है उसमें समझने में हो, मगर एक बार की यह प्रक्रिया, ये एक बार अगर जागरूकता आ जाएगी तो आगे किसी तरह की परेशानी इसमें नहीं। राजस्व की कितनी उपलब्धियां हैं? राजस्व की उपलब्धियां काफी रही, उपभोक्ताओं का सहयोग रहा, आमजनों का स्नेह रहा, आप लोग का जो पत्रकार बंधु हैं उन लोग के जागरूकता का ही फलाफल था कि आरा प्रमंडल इस मार्च में हमारा जो राजस्व संग्रहण था बहुत ही अच्छा रहा, बहुत अच्छा। अगर काउंटर पे कहें हमारे मार्च महीने में उम्मीद से ज्यादा कहें भीड़ लगे रहती थी, ये कहेंगे उपभोक्ताओं का स्नेह था, क्योंकि भीड़ लगाकर पैसे देने के लिए किसी व्यापार में ये उत्साह और जागरूकता नहीं रहती। हमारा जो मार्च में अगर कहें मार्च में सबसे ज्यादा हमें राजस्व की प्राप्ति हुई थी, ये 20 करोड़ के लगभग में रही थी। पिछले साल में कितना था मार्च में? मार्च में ये 14 करोड़ रहा था। 6 करोड़। हाँ, मगर ये तुलना के पिछले से करने के साथ में ये जरूर जानना होगा कि बिजली हम कितना लेते हैं। पिछले साल से हमने बिजली काफी ज्यादा ली, तो अभी पूरे जिले में भी ग्रामीण क्षेत्रों में कितना घंटा मतलब बिजली आपूर्ति हो रही है? ग्रामीण हो शहरी हो, सभी जगह के लिए बिजली वर्तमान में 24 घंटा उपलब्ध है। जो भी बंद हो रहा है या तो वो मेंटेनेंस के लिए बंद है, चाहे अपरिहार्य कारण से बंद हो रहा है, जिसको जैसे मान लीजिए बारिश के कारण हुआ, बारिश के कारण बहुत सारे क्षेत्र में